केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर के सुंदर सभागार में पधार चुके हैं। खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मंच पर आसीन माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय उपराज्यपाल के सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, फाइनेंशियल कमिश्नर फॉरेस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री धीरज गुप्ता जी, कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मैडम मनदीप कौर जी, सेक्रेटरी दिही तरक्की और पंचायती राज डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जी और सभागार में मौजूद सभी अतिथियों का डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की तरफ से जोरदार तालियां बजाकर हार्दिक स्वागत है। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रगान हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और इसके हर शब्द से सच्चे दिल से जुड़े हैं। आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। बीमा के लिए स्वच्छता पहल का आगाज, 1 जुलाई नए क्रिमिनल लॉज की शुरुआत। जनों, चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर। लैंप लाइटनिंग के साथ एक शुभारंभ, दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा। और शुरुआत करते हैं आज की सुंदर संध्या के साथ। सभी के चेहरों पर खूबसूरत मुस्कुराहट, दीप प्रज्वलन और पुनः जोरदार तालियां सभी मित्रों की ओर से। एक दफा फिर जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री धीरज गुप्ता जी से कि वे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को शॉल और पेपर मैशी दस्तकारी का नमूना सौगात के रूप में पेश करें। श्री धीरज गुप्ता जी। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब निवेदन है सेक्रेटरी दी। अब हमारा विनम्र निवेदन में मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत अपने शब्दों में करें। मैडम अन्नू मल्होत्रा जी। आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राजीव राय भटनागर जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट श्री धीरज गुप्ता जी, असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी शालीन काबरा सर, कमिश्नर सेक्रेटरी HUDD मैम मनदीप कौर जी, सेक्रेटरी RDD एंड PR श्री शाहिद इकबाल चौधरी जी एवं सभी माननीय एवं प्रतिष्ठित श्रोतागण एवं अधिकारीगण, मीडिया के सदस्यगण और इस समारोह में हमारी उत्साह बढ़ोतरी के लिए उपस्थित सभी गणमान्य जन। मैं स्वच्छता पखवाड़ा द शुचिता संग्राम अर्थात द बैटल फॉर प्योरिटी
के शुभ आरंभ के अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। ऑनरेबल एलजी सर के ऐसा दर्शाने का एक छोटा सा ये प्रयास है। 1 से 15 अगस्त का ये स्वच्छता सफर न सिर्फ 186 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अपितु भिन्न भिन्न किसान करता शहीदों के नाम पौधा आरोपण करता जम्मू कश्मीर के वासियों के सर ने 2 स्वच्छता कारवां फ्लैग ऑफ किए हैं जो गांव-गांव स्वच्छता का पैगाम देते हुए आगे बढ़ेंगे। अनभिज्ञ अंग हैं और हम कृतज्ञ हैं उनकी सेवा से। J&K स्वच्छता क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा, चाहे ODF पानी तरक्की और पंचायती राज जम्मू कश्मीर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जी से कि वे स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान होने वाली सरगर्मियों का खुलासा अपने शब्दों में करें। चीफ गेस्ट और हमारे लीडर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब, जिनकी क़यादत में 2 हफ्ते का ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है आज। ऑनरेबल एडवाइज़र टू ऑनरेबल गवर्नर जनाब राजीव राय भटनागर साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट जनाब धीरज गुप्ता साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति डिपार्टमेंट जनाब शालीन काबरा साहब, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, कमिश्नर SMC, DC। ये बहुत खुशी और गर्व का एक मौका है कि सैनिटेशन, जिसके बारे में हमेशा हर होनी चाहिए, जो उन असेट्स को मैनेज कर पाए और कम्युनिटी को एम्पावर कर पाए उनको मैनेज करने के लिए, मुझे सेल्फ सस्टेन मॉडल आगे ले जाने के लिए प्लांटेशन का आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, MG नरेगा और स्वच्छता के साथ जहां गांव देहात का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वहीं शहरी इलाकों में मामूल की सफाई सुथराई के अलावा संडे फॉर श्रीनगर मुहिम के तहत स्वच्छता की सेवा की जा रही है। मेरा निवेदन है कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मैडम मनदीप कौर जी से कि वे अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। मैडम मनदीप कौर जी। जम्मू कश्मीर के माननीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट श्री धीरज गुप्ता जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति श्री शालीन काबरा जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, प्रशासन के तमाम अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति, भाई और बहन, मिशन के सिद्धांतों को फॉलो करेंगे, खुद को और दूसरों को स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व के लिए शिक्षित करेंगे, स्वच्छ भारत के संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए स्वच्छता अभियान व अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करेंगे, ताकि हमारे बच्चों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य हम सुनिश्चित कर सकें। कचरे को अलग करना। धन्यवाद मैडम। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान एक बड़ा योगदान पूरे जम्मू कश्मीर में होगा शजरकारी अभियान, एक पेड़ शहीदों के नाम, एक पेड़ मां के नाम। मेरा विनम्र निवेदन है फाइनेंशियल कमिश्नर फॉरेस्ट एडिशनल चीफ परम आदरणीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय उपराज्यपाल महोदय के सलाहकार श्री राजीव भटनागर जी, जल शक्ति मिस्टर शालीन काबरा, मैडम मनदीप कौर, शाहिद, यहाँ पर उपस्थित सीनियर ऑफिसर्स, परिसर में उपस्थित मौजूद शहरी, विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सरकारी संगठनों के विशिष्ट सदस्य, विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, जिसके लिए देश के कोने कोने में विकास के क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। आज के समारोह में कई कार्यक्रमों और परियोजनाओं का उद्घाटन व लॉन्च किया जा रहा है। संग्राम को अपने करकमलों से रिमोट द्वारा लॉन्च करें श्री मनोज सिन्हा जी। आपको बताना चाहेंगे कि अभियान के दौरान मॉनिटरिंग की तरफ खास तवज्जो दी जा रही है। संग्राम.in को रिमोट द्वारा लॉन्च करें। आपको बताना चाहेंगे कि 2 हफ्ते तक चलने वाली तमाम एक्टिविटीज को आप अपने घर में, अपने दफ्तर में इस वेबसाइट नए क्रिमिनल लॉज, क्योंकि पंचायत को इन कवानीन में भी जगह दी गई है। माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन है कि हाल ही में नियुक्ति हासिल करने वाले पंचायत सेक्रेटरीज के लिए 4 हफ्ते तवील तरबियती कार्यक्रम का लॉन्च अपने कार्यक्रमों से रिमोट द्वारा करें श्री मनोज सिन्हा जी।
जिनमें से चंद परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल जी अपने करकमलों से रिमोट द्वारा करेंगे। माननीय उपराज्यपाल जी। माननीय उपराज्यपाल जी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में एक और पहल है AIP यानी एनुअल इम्प्लीमेंटेशन प्लान। हमारा आपसे निवेदन है कि इस प्लान को रिमोट द्वारा लॉन्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ख़वातीनो हज़रात, जम्मू कश्मीर हमारे सफाई कार्यकर्ता महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पेश है ये लघु फिल्म। श्री अमरनाथ जी की पावन यात्रा इस वर्ष 29 जून को शुरू हुई थी। इस पावन और पवित्र यात्रा को बेहतर तरीके से सुविधाजनक और सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और अलग अलग विभागों द्वारा सराहनीय प्रयास किए गए हैं और सुरक्षा सुविधा के साथ साथ आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण उपाय अपनाए गए हैं। इस वर्ष की यात्रा में पहले से अधिक प्रदान की गई सुविधाओं और सुहृद प्रबंध से यात्रियों और श्रद्धालुओं के मनोबल आस्था को खूब बढ़ावा मिला है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान उचित स्वच्छता का इंतजाम असंख्य भक्तों और श्रद्धालुओं को बेहद प्रभावित कर रहा है। पावन यात्रा को खूब सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रा मार्ग और विभिन्न पड़ावों पर जगह जगह कूड़ेदान, सोख्ता गड्ढे, बायोगैस संयंत्र और 4630 शौचालय और स्नान घरों की बेहतर व्यवस्था की गई है। This place feels like home. It is so scenic and absolutely mesmerizing. और सफाई तो पूछिए मत, इतनी साफ और इतना सारा लोग के बावजूद भी जम्मू एंड कश्मीर की RDD डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम कर रहे हैं। श्री अमरनाथ जी की पवित्र और पावन यात्रा को और भी सरल और सुविधाजनक बनाने की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा किए गए प्रयास विशेष रूप से सराहनीय और कारगर साबित हो रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत इस वर्ष केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शन और स्वच्छ भारत अभियान द्वारा ये तय किया गया कि इस पावन और पवित्र यात्रा को पूर्ण रूप से साफ और कचरा मुक्त रखा जाए, जिसका मकसद प्रकृति, पहाड़ों और ग्लेशियर्स के संरक्षण और रक्षा के साथ साथ पावन पवित्र यात्रा के संदर्भ में एक नया उदाहरण स्थापित करना है। यहाँ पर जो श्रद्धालु बहुत आते हैं श्री अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए, चौक और लंगर से काफी मात्रा में कचरा निकलता है। हमने कचरा मैनेजमेंट के लिए जो प्राइमरी कलेक्शन है, जैसे लंगर हो गए, कैंप्स हो गए, इनसे हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। और जो सेकेंडरी कलेक्शन है, जैसे हमने ट्विन बिल लगा रखे हैं रोड के ऊपर, वहां से अलग से कलेक्ट किया जाता है। पवित्र यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की संख्या में हर वर्ष बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस वर्ष जुलाई में ही ये संख्या 5.25 लाख के करीब हो गई है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और साफ सफाई की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जहां एक तरफ स्वच्छता और साफ सफाई के लिए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 7,000 से भी ज्यादा सफाई कर्मचारी तैनात हैं, वहीं दूसरी ओर लंगरों के बचे खाने या किचन वेस्ट को रिसाइकल या रूपांतरित कर जैविक खाद में बदलने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण और कारगर प्रयास साबित हो रहा है। इसके अनुसार एक विशेष तकनीक के जरिए कचरे से जैविक खाद बनाई जा रही है और आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने के मध्य तक करीब 307 मीट्रिक टन कचरे को इकट्ठा किया गया और करीब 232.14 मीट्रिक टन कचरे की रिसाइकलिंग या जैविक खाद में बदलने की प्रक्रिया से निकाला गया। प्रशासन और विभिन्न विभागों के शानदार तालमेल से बाबा भोलेनाथ की पवित्र पावन यात्रा का सफल और सुविधाजनक आयोजन रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और इसके बेहद सफलता से संपन्न होने की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। में रूरल डेवलपमेंट विभाग और एग्रीकल्चर विभाग के दरमियान कंपोस्ट मार्केटिंग से मुत्तलिक
एक MOU के एक्सचेंज का मुशाहिदा करते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा डायरेक्टर जनरल रूरल सैनिटेशन मैडम अन्नू मल्होत्रा जी और डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल जी को कि वे तशरीफ लाकर MOU को एक्सचेंज करें। मैडम अन्नू मल्होत्रा जी और चौधरी मोहम्मद इकबाल जी। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई वर्ष पहले दिल्ली के राजपथ से स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च करते हुए क्लीन इंडिया के ख्वाब को पूरा करने की शुरुआत की, जिसे पूरा करने के लिए देशवासी लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ दे रहे हैं। प्रस्तुत है जम्मू कश्मीर में स्वच्छ भारत ग्रामीण से मुत्तलिक ये लघु फिल्म। मोदी जी की क्लीन इंडिया पहल के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की अगुवाई में पिछले कई वर्षों में क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर को स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण में ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल हुआ। जम्मू कश्मीर को यह प्रतिष्ठा 14 अगस्त 2023 को उस वक्त हासिल हुई जब तमाम 20 जिलों के 285 ब्लॉक्स और 6,650 गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए गए। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए 5,86,607 इंडिविजुअल सोक पिट और 27,839 कम्युनिटी सोक पिट बनाए गए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 1,88,754 इंडिविजुअल कंपोस्ट पिट और 13,870 कम्युनिटी कंपोस्ट पिट बनाए गए। कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के लिए 2800 सेग्रीगेशन शेड बनाए गए। इतना ही नहीं बल्कि कोने कोने में 18,199 इंडिविजुअल शौचालय और 5,608 कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा चुके हैं। स्वच्छता में ये सफलता नए, साफ सुथरे और बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर को दर्शाती है। डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन की तरफ से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में मजहबी और सियाहती मकामात पर स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता है, जिसकी मिसाल है श्री अमरनाथ जी पवित्र यात्रा। आज के इस कार्यक्रम में अब से चंद ही लम्हों पहले जिस शुचिता संग्राम को माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के कर कमलों द्वारा लॉन्च किया गया, उसे 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पहले से तरतीब शुदा खसूसी कैलेंडर के तहत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में सफल बनाया जाएगा। आइए हम सब मिलकर डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन, महकमे तरक्की और पंचायती राज के साथ हाथ मिलाते हैं ताकि क्लीन इंडिया पहल में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। हौसले जब बुलंद होते हैं बढ़ के मंजिल सलाम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। उनके बाद अब पहलगाम से वाबिस्ता दानिश अहमद मलिक साहब, जोरदार तालियां बजाकर इनकी हौसला अफजाई। अब मंच पर अब बालतल के कार्यकर्ताओं की इज्जत अफजाई की जा रही है। मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे बारामूला से वाबिस्ता मोहम्मद रमजान डार साहब को। बारामूला से वाबिस्ता मोहम्मद रमजान डार साहब मंच पे आ रहे हैं। मोहम्मद रमजान डार साहब के बाद अब माननीय उपराज्यपाल जी कपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले मुश्ताक अहमद साहब को की इज्जत अफजाई करेंगे। इसके बाद गुजारिश है कपवाड़ा से ही ताल्लुक रखने वाले जहूर अहमद
लोन साहब से निवेदन है कि मंच पे तशरीफ लाएं। माननीय उपराज्यपाल जी बदलते जम्मू कश्मीर की एक और मिसाल है पर्यटक क्षेत्र, जिसमें हॉस्पिटैलिटी से मुतल्लिक स्वच्छता रेटिंग पहल को शामिल किया। इस पहल में अब तक 100 के करीब होटल्स और लॉजेस ने हिस्सा लिया, जिसमें कई होटल्स ने 1 से 5 स्टार। श्री शेर खालिद जी जोरदार तालियां बजाकर उनकी इज्जत अफजाई। अब होटल पाइन एंड पीक पहलगाम के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आसिफ इकबाल जी की इज्जत अफजाई की जाएगी। आपसे निवेदन है कि मंच पे तशरीफ लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी से कि वे हमें अपने विचारों से अनुग्रहित करें। श्री राजीव राय भटनागर जी। श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल यूटी ऑफ JNK, और आगे आने वाले समय में यही कुछ चीज़ें हैं। हम लोग सब समझते हैं कि ये दुनिया हमें विरासत में अपने पूर्वजों से नहीं मिली है, बल्कि हमने अपने बच्चों से इसको आज उधार ले रखा है, और ये हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम उनको एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर दुनिया, एक अच्छा पर्यावरण दें जिसमें कि वो फल फूल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर अब बदल चुका है, जिसका श्रेय माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की सशक्त सोच और युवाओं के प्रति आपकी फिक्र मोहब्बत को जाता है। जब आपके हौसले बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वे नम्र निवेदन है माननीय उपराज्यपाल जी से कि वो अपने संबोधन के लिए तशरीफ लाए। माननीय उपराज्यपाल महोदय जी। यहाँ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कंपोस्ट की मैं इस नई शुरुआत के लिए दोनों डिपार्टमेंट्स को गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे।